कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल श्री अमरनाथ यात्रा के रद्द होने से जम्मू कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले करीब 25,000 लोगों के लिए यात्रा साल भर की कमाई का जरिया है, जिसके रद्द होने से इन लोगों में मायूसी छा गई है। 6,000 टैक्सी चालक और जम्मू कश्मीर डिवीजनों के पर्यटन कारोबारियों को भी यात्रा के रद्द होने से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। ये यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीखें तय की थी। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे। इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया है। अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं होगी। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है। पिछले साल की तरह छड़ी यात्रा के साथ केवल पारंपरिक पूजन ही होगा। पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न कराने का फैसला किया है। हालांकि सभी पारंपरिक पूजन पहले की तरह होंगे। छड़ी निकलेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजन भी होगा। आपको बता दें कि इस बार बोर्ड ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर और श्राइन बोर्ड के सीईओ की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल 6 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया था, लेकिन अप्रैल में संक्रमण बढ़ने पर इसे रोकना पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोर्ड के सदस्यों स्वामी अवधेशानंद जी, डीसी रैना, देवी प्रसाद शेट्टी, प्रोफेसर अनीता बिलोरिया, सुदर्शन कुमार, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, पंडित भजन सोपुरी, डॉक्टर CM सेठ, तृप्ता धवन से विचार विमर्श किया। इसके उपरांत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता, DGP दिलबाग सिंह, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा, बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीतीश कुमार से चर्चा की। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीतीश कुमार ने बताया कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन यात्रा के समापन पर छड़ी मुबारक के लिए प्रबंध किए जाएंगे। बोर्ड ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। हमारा ध्यान कोरोना पर अंकुश लगाना और स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने ये जानकारी दी कि सुबह 6 बजे से लेकर और शाम 5 बजे से लेकर आधे घंटे के लिए आरती का सीधा प्रसारण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा। श्राइन बोर्ड की मोबाइल आधारित ऐप पर भी आरती के दर्शन किए जा सकेंगे। कोरोना की वजह से 2020 में भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। इस कारण कई श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सके थे। अमरनाथ यात्रा में हर साल राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, रामबन और कश्मीर डिवीजन के करीब 15,000 घोड़े यात्रा के लिए लाए जाते हैं। यात्रा से होने वाली कमाई से इन घोड़े वालों का साल भर का खर्च चलता है। एक तरह से पूरे साल की कमाई यात्रा पर टिकी होती है। 4 से 6 घोड़े भी एक व्यक्ति द्वारा यात्रा में लगाए जाते हैं। इसके अलावा पहलगाम और बाल्टल दोनों रूट से 5 से 6,000 पिट्ठू वाले काम करते हैं। 5,000 लोग पालकी में भी रहते हैं। कुल मिलाकर पिट्ठू, घोड़ा और पालकी का काम करने वाले 25,000 से ज़्यादा लोगों में यात्रा रद्द होने से मायूसी छा गई है। जम्मू और श्रीनगर की 6,000 टूरिस्ट टैक्सियां अमरनाथ यात्रा में शामिल होती हैं। ये लोग साल भर यात्रा का इंतजार करते हैं ताकि कुछ कमाई कर सके। टूरिस्ट टैक्सी वालों का कहना है कि यात्रा रद्द होने से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। कोविड की वजह से पहले ही 1.5 साल से कुछ नहीं कमा पाए। वाहनों की किस्तें निकालना मुश्किल हो गया है। अब यात्रा रद्द होने से टैक्सी सेवा से जुड़े परिवारों के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के पीक सीजन की रीढ़ है। 2 से 3 लाख यात्री भी अगर आते हैं तो इसका जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ता है। पर्यटन सीजन में आने वाले श्रद्धालु प्रदेश के ज़्यादातर पर्यटन स्थलों में सैलानी के रूप में पहुंचते हैं। वह कश्मीर और जम्मू के अलावा वैष्णो देवी भी जाते हैं। ऐसे में यात्रा हर तरह से पर्यटन से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। कश्मीर के बाल्टल और पहलगांव से ये यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। प्रतिकूल मौसम, लैंडस्लाइड, ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं के बावजूद लाखों भक्त हर साल यहाँ पहुँचते हैं।
शिवजी के इस तीर्थ का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।